तो ईयर है हमारे पास अक्टूबर नवंबर 12, वेरिएंट 22। इसका हम करने जा रहे हैं सेकंड केस का, सॉरी फर्स्ट केस का पार्ट सी। रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन है, एनालाइज द रिक्रूटमेंट डिफिकल्टीज दैट बीबी कुड एक्सपीरियंस इन ईयर 1। यानी बिजनेस अभी इनिशियली नया नया स्टार्ट हुआ है, तो इससे क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं। इस सवाल के अंदर जो की डिफाइनिंग टर्म है वो क्या है, रिक्रूटमेंट है। तो हम रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन से इसका आंसर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बिफोर डूइंग ऑल दैट, लेट्स डू द स्कैनिंग पार्ट। 5 senior managers of family bank are planning to leave the bank. अच्छा, they are worried that family bank focuses on shareholder dividends than on the needs of the customers and the community. अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो बैंक है जहां पर ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इनका फोकस शेयर होल्डर्स है, बाकी स्टेक होल्डर्स पे फोकस नहीं है। अच्छा, बाकी जो 5 लोग हैं, दे कंसिडर देमसेल्व्स एज व्हाट, एंटरप्रेन्योर्स, एंड बेसिकली दे सी दैट उनका कोई यहाँ पर फ्यूचर नहीं है। ठीक है, और उनका प्लान क्या है, दैट दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बैंक। दे बिलीव दैट बिटवीन देम दे हैव द स्किल्स टू मेक अ सक्सेस ऑफ अ न्यू बैंक। वो बोल रहे हैं कि हमें पता है कि हम एक नया बैंक ओपन और सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। अच्छा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सोशल एंटरप्राइज होगा। तो बात यहाँ पर यही आ जाती है कि दैट सोशल एंटरप्राइज इज अ बिजनेस ऑपरेटिंग इन द प्राइवेट सेक्टर, but it does not have profit maximization as an objective. The business generates a profit, but the profit is reinvested back into the business to benefit the society. The bank will be a cooperative. ये 5 लोग इसे ओन एंड कंट्रोल करेंगे। सही है, इसके अंदर ये 5 लोग होंगे और कस्टमर्स भी इसके ओनर्स होंगे। अच्छा, the new bank will be called Disbank. It will operate with a narrow customer base than most other banks. यानी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कस्टमर्स को ये केटर करेंगे। ये करेंगे क्या कि बीबी विल लेंड टू स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस इन नीड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। यानी ये बेसिकली माइक्रो फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। in which interest is provided at very low interest rate or no interest rate, usually to benefit the society. BB will encourage savers, often elder people, to save with BB by offering both competitive interest rates and by involving them in the decision about the business. यानी जो ओल्ड लोग हैं उनको इनसे इन्वेस्ट भी करवाएंगे, उनको रिटर्न्स भी देंगे और उनको बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व भी करेंगे। BB will categorize each potential borrower in terms of risk and the ability to repay the loan. अच्छा, चलते हैं आगे। BB will set up and monitor all loans and payments. अच्छा, जो अनपेड लोन्स है उनके पीछे जाएंगे भी, उनको रिकवर भी करेंगे, प्रॉपर रिकॉर्ड्स ही मेंटेन करेंगे और एक ज्वाइनिंग फी चार्ज करेंगे जब एक बंदा इस कोऑपरेटिव का पार्ट बनेगा, सेवर से भी और बोरोवर से भी, और लोन के ऊपर भी एक फी होगी। ये सीन है अब तक। बीबी विल नीड टू रिक्रूट 40 पीपल। कितने लोग चाहिए, 40, जिसमें प्रोफेशनल स्टाफ है, जनरल ऑफिस स्टाफ है, स्पेशलिस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टाफ है और अनस्किल्ड वर्कर्स है। देखो, ईयर 1 है, कोऑपरेटिव है, एक सोशल एंटरप्राइज है, पहली दफा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें हो सकता है अनस्किल्ड वर्कर्स तो आप आराम से ले आओ, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड वर्कर्स हैं, जो अपनी एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर ग्रोथ एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स देख रहे होते हैं, उनको शायद अपनी तरफ लाना इज विल नॉट बी इजी। उनको लाना शायद आपके लिए क्या हो जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। बीबी विल नीड टू फाइंड सूटेबल प्रेमिसेस, यानी जगह ढूंढनी पड़ेगी। सही है, तो आगे बात करें क्या हो रहा है। देयर विल नीड टू बी अ वेरी लार्ज इन्वेस्टमेंट इन आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट। यानी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और आईटी, बेसिकली दूसरी इन्वेस्टमेंट आपको आईटी के ऊपर भी करनी पड़ेगी, यानी सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो क्या इनके पास इन्वेस्टमेंट है या नहीं। इन एडिशन टू वेजेस एंड रेंट्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट वुड इंक्लूड सर्विसेज सच एज इंश्योरेंस एंड अकाउंटेंट्स एंड यूटिलिटीज, ये सारे एक्सपेंसेस भी होंगे। Hassan is one of the 5 managers. He is responsible for planning year 1. For planning, year 1 will be setting for the business. यानी बेसिकली year 1 होगा जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे और year 2 के अंदर वो फुली ऑपरेट करेगा। ठीक है, अब year 1 इट विल टेक 3 मंथ्स लगेंगे
जब हम लीगली कंपनी को सेटअप करेंगे, लाइसेंस मिलेगा, प्रेमिसेस ढूंढेंगे, फाइनेंस रेज करेंगे, भी फाइनेंस है नहीं, फिर 3 मंथ्स के अंदर ये लोग रिक्रूटमेंट करेंगे, फिर 3 मंथ्स के अंदर ये आईटी सिस्टम्स लेके आएंगे, और फिर फर्दर 3 मंथ्स के अंदर ये अपनी कस्टमर बेस बनाएंगे। तो इस बेसिस के ऊपर उन्होंने ये सोच के रखा हुआ है, और ये फोरकास्ट इन्होंने निकाल के रखे हुए हैं कि 200 मिलियन का ये रेवेन्यू प्रोडक्ट कर रहे हैं। सवाल है, एनालाइज द रिक्रूटमेंट डिफिकल्टीज दैट बीबी कुड एक्सपीरियंस इन ईयर 1। सवाल कैसे स्टार्ट होगा, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल द एग्जामिनर कि रिक्रूटमेंट होता क्या है। तो अपने रजिस्टर्स ओपन कर लो, आंसर्स लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह करते हैं। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस, recruitment is the process of identifying the need of a particular employee and then attracting suitable candidates for that particular job ये definition हो गई। Now from the next paragraph we are going to write the answer. Next paragraph, as it would be the first year of BB setting up the operations, therefore they might not have a proven historical record, therefore specialized and skilled professional workers may not be willing to join an organization which is relatively new in the market, as the new organization may not be able to provide them the security and benefits they may want। पहला हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ कि दूसरी डिफिकल्टी क्या आएगी। द अदर डिफिकल्टी that BB would face is that as it is a social enterprise, who may not aim for
who may not aim for profit maximization, so BB might find it difficult. So BB might find it difficult to recruit workers as the workers may want greater benefits, as the workers may want greater benefits in form of pay, and fringe benefits, while a social enterprise may not be able to provide them, while a social enterprise may not be able to provide them, which might make the recruitment process difficult, तो यहाँ पर हमने 8 मार्कर के अंदर रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन और 2 पॉसिबल डिफिकल्टीज एक्सप्लेन करी। समझ में आया आप लोगों को?